नमस्कार श्रोताओं, अभी हमें डॉक्टर अविनाश कुमार अग्रवाल के साथ ये डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर में हैं। इन्हें अभी हाल में ही वर्ष 2016 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस शोध कार्य के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है? नमस्कार श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पुरस्कार मुझे मेरे शोध कार्य के लिए मिला है और मेरा शोध कार्य इंटरनल कंबशन इंजन, अंतर्दहन इंजन से रिलेटेड है। और मेरा जो शोध है वो जनरली इंजन की दक्षता, जिसको एफिशिएंसी बोलते हैं, दक्षता बढ़ाने के लिए, उनके लिए नए फ्यूल विकसित करने के लिए और उनसे जो हार्मफुल एग्जॉस्ट निकलता है उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे ये पुरस्कार दिया गया है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि अभी वर्तमान में आप किस कार्य क्षेत्र पर शोध कर रहे हैं? हमारा शोध जो है वो बायोडीजल पर काफ़ी है। बायोडीजल जनरली एक नया प्रकार का फ्यूल है जो लगभग 20-25 साल पहले इस देश में विकसित किया गया था। कोई भी किसी भी प्रकार का तेल जो है, जो पेड़ों से निकलता है या उगाई हुई क्रॉप से निकलता है, उसको हम डीजल जैसे पदार्थ में हम उसको परिवर्तित कर देते हैं और उससे इंजन चलाया जा सकता है। तो इससे हमने कई तरह के इंजन चलाने का कार्य किया है। इससे हमने सफलतापूर्वक जनरेटर इंजन्स, एग्रीकल्चरल इंजन्स और इवन नई जो कारें होती हैं, जैसे एक महिंद्रा स्कॉर्पियो हमने चलाई थी, टाटा के इंजन की कारें हमने चलाई हैं। इसके अलावा हमने भारतीय रेल के साथ मिलकर के उनके रेल के लोकोमोटिव इंजन जो है उनको भी हमने बायोडीजल से चलाया। आजकल हमने अपने शोध के क्षेत्र में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। आजकल हम एक नया फ्यूल विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी तरफ से हमें सरकार से काफ़ी सहयोग प्राप्त हो रहा है और डिसाइड किया गया है कि हमारा देश जो है वो पेट्रोलियम पदार्थ से निकल के अभी मेथनॉल इकोनॉमी की तरफ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इंजन हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, कार हैं या आपके लोकोमोटिव हैं और या आपके शिप्स हैं पानी के, ये सब डीजल और पेट्रोल से चलने के बजाय अभी मीथेनॉल से चला करेंगे। और ये मीथेनॉल चलाने के लिए हमने ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि भारत में बहुत सारा कोल, जो हाईएस्ट कोल है, वो बहुत सारी संख्या में, बहुत मात्रा में अवेलेबल है, तो उसको मिथेनॉल में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके अलावा हम जैसे शहरों में बहुत कचरा निकलता है, उसके कचरे के डिस्पोजल की बहुत प्रॉब्लम होती है, उससे भी मिथेनॉल बनाने की प्रक्रिया जो है वो विकसित करी जा रही है, प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि नवंबर-दिसंबर के महीने में उत्तरी भारत में प्रदूषण की बहुत समस्या हो जाती है, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में लोग अपने खेतों में आग लगा लेते हैं फसल काटने के बाद, तो उसको भी मिथेनॉल में परिवर्तित किया जा सकता है। आईआईटी कानपुर में हम लोग उस मिथेनॉल से अलग अलग प्रकार के जो है वाहन विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल लगभग 2 माह पूर्व हमने सक्सेसफुली रॉयल एनफील्ड की 500 सीसी की जो बाइक है उसको हमने चलाया है। इसके अलावा डीजल इंजन्स भी हमने चलाए हैं। अभी हमें एक भारत सरकार की तरफ से एक प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हुआ है, जिसमें हमें विश्व में पहला मिथेनॉल फ्यूल्ड लोकोमोटिव इंजन बनाने का कार्य हमें दिया गया है और हम इसी दिशा में आगे बढ़ाते हुए, हमारा ध्येय यही है कि हम भारत को पेट्रोल और डीजल जिसका 90% हम इंपोर्ट करते हैं, हम उसकी इंपोर्ट डिपेंडेंस देश की कम करना चाहते हैं और मे बी 30-40 वर्षों में हम इस इंपोर्ट को और पेट्रोलियम कंजम्पशन को जीरो करना चाहते हैं। सीएनजी है, जो बायोफ्यूल है, पेट्रोल और डीजल है, जिनसे हम लोग अभी अपनी रोजमर्रा की चीज़ों को, ऊर्जा की चीज़ों को, ज़रूरत को पूरा करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो आप जिस कार्य क्षेत्र में शोध कर रहे हैं, इससे जो ईंधन, तो जो आप जिस ईंधन की बात कर रहे हैं उसकी लागत पे कितना असर पड़ेगा इस चीज़ से? देखिए, ये जो फ्यूल है इसमें जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही सस्ता होगा और सबसे बड़ी बात ये है कि ये रॉ मटेरियल खेतों में नहीं उगाया जाएगा। इसके आपके पास प्रचुर मात्रा में भंडार अवेलेबल है। हर शहर में कचरे की पहाड़ लगे हुए हैं। हर शहर में, हर गांव में खेती होती है। खेती के बाद जो है फसल को, बाकी बची हुई को जला दिया जाता है। तो एक तरीके से ये सब जो आपका रॉ मटेरियल है वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम कॉस्ट पर आपको अवेलेबल है। और जब इसको कन्वर्ट किया जाएगा तो ऑफ कोर्स प्लांट जो होगा, जो इसकी प्लांट एंड मशीनरी होगी, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगी। उसके लिए प्लांट विकसित करना होगा। विकसित किए जा रहे हैं ऐसे प्लांट्स, चाइना में और कई और देशों में उपलब्ध हैं। तकनीकी भारत में भी उपलब्ध है।
तो एक भारतीय कंपनी ने इनफैक्ट चाइना में प्लांट लगाया है। तो तकनीकी रूप से ये प्लांट हमारे पास अवेलेबल है। तो इसमें बेसिकली जो भी रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है उसको पहले गैसिफाई किया जाता है, यानी कि उसको पूरा नहीं जलाते, आंशिक रूप से जलाते हैं, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन बनती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो होती है उनको फिर हम एक कैटलिस्ट के ऊपर फ्लो करते हैं, जिससे मिथेनॉल बनता है। मिथेनॉल एक शुद्ध और साफ फ्यूल है। इसके दहन करने से किसी में बॉयलर में या इंजन में कोई ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है। डीजल और पेट्रोल के मुकाबले काफ़ी साफ फ्यूल है। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है कॉस्ट है, वो कॉस्ट बहुत कम है। अभी हमें उम्मीद है कि हम भारतीय तकनीकी से इसको 20 से 25 रुपए लीटर में इसको हम बना पाएंगे। और 2 लीटर मिथेनॉल और 1 लीटर डीजल जो है वो लगभग उसकी ऊर्जा बराबर होगी। तो अगर 20 रुपए में बनाया तो 40 रुपए में डीजल, 1 लीटर डीजल के बराबर ऊर्जा मिलेगी। और इससे इंजन की एफिशिएंसी डीजल के मुकाबले अच्छी होती है। तो मुझे लगता है कि डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों में अगर हम मिथेनॉल इस्तेमाल करेंगे, वाहन की प्रति किलोमीटर जो चलाने की लागत है वो लगभग 30 से 40% कम होगी। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये फ्यूल एक ऐसा होगा जो भारत में जिस तरीके से हम चलाते हैं उसको आमूलचूल ढंग से वो बदलेगा। शोध कार्य के पीछे क्या प्रेरणा थी और किन किन लोगों का योगदान रहा? जब मैं छोटा था, लगभग 6-7 साल का रहा हूँगा, मेरे पिताजी के पास एक जावा मोटरसाइकिल हुआ करती थी। मेरे पिताजी पेशे से आई स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं, आंखों की सर्जरी करते हैं। वो अपना पूरा मोटरसाइकिल खोल डालते थे, एक एक पुर्जा उसका अलग कर देते थे, इंजन के भी टुकड़े टुकड़े कर देते थे, सारा खोल करके साफ करके फिर उसको वापस से 1 दिन 1.5 दिन में वो जोड़ते थे। तो ये शुरुआती जो इंजन क्षेत्र में या वाहन के क्षेत्र में जो मेरा शुरुआती रुझान है, बीज वहीं से पड़ा है। और उसके बाद फिर मैंने इसको, जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे को कुछ मेरे गुरु ऐसे मिले जिन्होंने मुझे इसके बारे में प्रेरित किया। और जब मेरी पीएचडी हुई, पीएचडी करने के बाद मुझे दुनिया के सबसे अच्छी जगह यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में एक इंजन रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर मुझे पोस्ट डॉक करने जाने का मौका मिला। उसके बाद मैं सीधा आईआईटी कानपुर आया। तो यहाँ पर मेरी एक प्रेरणा यही थी कि एक इंजन और वाहन का एरिया एक ऐसा है जहाँ पर हिंदुस्तान हमेशा टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता है, दूसरे विदेशों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान में हम एक ऐसी लेबोरेटरी बनाएं या ऐसा एक शोध करें जिससे भारत की जो है तकनीकी निर्भरता जो है विदेशों पर वो कम हो जाएगी। इसी उद्देश्य के साथ जब मैंने यहाँ 2001 में ज्वाइन किया तो मेरे से डायरेक्टर ने बोला कि मैं यहाँ पर जो उस समय डॉक्टर के पद्मनाभन एक डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझसे बोला कि डॉक्टर अग्रवाल, मैं आईआईटी कानपुर को विश्व के इंजन मैप पर देखना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत गर्व है कि 15 साल में के बाद आज जो है विश्व में 23वें नंबर पर हमारी लैब आती है। और पूरे एशिया में उस लिस्ट में सिर्फ 6 ही लैब्स हैं। हिंदुस्तान से इकलौती लैब जो है बेंचमार्किंग प्रक्रिया के द्वारा चुनी गई है। मेरा संदेश यही है युवाओं के लिए कि युवा जो है वो हमारे देश का भविष्य है। और जो हिंदुस्तानी युवा है वो बहुत मेहनती है, बहुत ही प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी है हम लोगों की। और उन लोगों को सारी चीज़ें बचपन से ही हाथ से करनी चाहिए। हम लोगों के यहाँ पर जैसे साइकिल अगर ख़राब हो गई तो पंचर की दुकान पे जाके जुड़वाने के बजाय अगर वो स्वयं हाथ से काम करना शुरू करें, वैल्यू ऑफ लेबर अगर वो पहचानें, तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंटलिस्ट बाद में बन सकते हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं जो ना केवल आईसी इंजन और मैकेनिकल के फील्ड में बल्कि बाकी अन्य क्षेत्रों में भी वो एक अभूतपूर्व योगदान जो है देश के लिए वो कर सकते हैं।